हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्न। तो ये हम लोग का नोमेनक्लेचर का थर्ड वीडियो होने वाला है, जिसमें कि हम लोग देखने वाले हैं आईपीएससी नोमेनक्लेचर। ठीक है, और कुछ कुछ जो है कॉमन नेम भी देखेंगे। इससे पहले हम लोग जो है दो वीडियो कवर कर लिए हैं, और उस वीडियो में हम लोग देखे थे कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है, या फिर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, टाइप्स ऑफ कार्बन, एमीन का डिग्री, एमाइड का डिग्री, ये सब हम लोग कवर कर लिए थे। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इसमें आईपीएससी नोमेनक्लेचर। तो देखिए, इसमें जो है नोमेनक्लेचर जो है बेसिकली हम लोग आईपीएससी नोमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं। और इसमें जो है इसके अलावा एक और है कॉमन नेम। कॉमन नेम और एक जो है आईपीएससी नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन नेम जो होता है ये बेसिकली सोर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, कहाँ से जो है कोई भी, जैसे मीथेन हम लोग बोलते हैं, तो मीथेन को मार्सी गैस भी बोलते हैं। तो यानी कि वो दलदली जगह पे पाया जाता है, तो इसलिए उसको जो है मार्सी गैस से बोला जाता है। इसी तरह बहुत सारा गैस है जिसको कि उसके सोर्स के हिसाब से जो नाम दिया जाता है, तो उसी को हम लोग उसके कॉमन नेम बोलते हैं। और इसको जो है प्रॉपरली याद रखना पड़ता है। ठीक है, जैसे इसका जो कॉमन नेम जैसे हम लोग बोल देते हैं, जैसे CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH3, इसको हम लोग एसीटोन बोलते हैं। ठीक है, ये जो है एसीटोन। इसी तरह से HC डबल बॉन्ड OH, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड। इसी तरह से यदि बेंजीन है, बेंजीन पे यदि NH2 है, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं एनिलीन। और इसी तरह से बेंजीन पे यदि फिनॉल ग्रुप OH अल्कोहल ग्रुप है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फिनॉल। ठीक है, CH3 सी डबल बॉन्ड और CH3 एसीटोन, HC डबल बॉन्ड OH फॉर्मल्डिहाइड, बेंजीन पे NH2 एनिलीन, और बेंजीन पे OH फिनॉल। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर को हम लोग दो तरीका से देखते हैं, एक कॉमन नेमिंग और एक आईपीएससी नोमेनक्लेचर। क्योंकि आईपीएससी ये पूरा सिस्टमेटिक नहीं है, जिसको ठीक है, जिसको कि हम लोग हर एक रूल को जो है पूरे डिटेल में सीखने वाले हैं। तो ये है कॉमन नेम। तो कॉमन नेम, और जैसे जैसे इस चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, तो उस तरह से कॉमन नेम जो हम लोग सीखते जाएंगे। ठीक है, तो अब हम आईपीएससी को जो है थोड़ा डिटेल में ले रहे हैं। तो देखो, ये जो आईपीएससी नोमेनक्लेचर है, इसको हम लोग तीन भाग में क्लासिफाई करते हैं। आईपीएससी नोमेनक्लेचर को एक प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। आईपीएससी नोमेनक्लेचर को तीन भाग में डिसाइड करते हैं। एक इसका पार्ट होता है प्रीफिक्स, दूसरा वर्ड रूट और तीसरा सफिक्स। तो देखो, आईपीएससी नोमेनक्लेचर को तीन भाग में क्लासिफाई किया है, एक प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। प्रीफिक्स बोलते हैं जो नेमिंग के पहले आएगा उसको प्रीफिक्स, और जो सबसे लास्ट में आता है उसको हम लोग सफिक्स बोलते हैं। ठीक है, और वर्ड रूट जो है नंबर ऑफ कार्बन से, नंबर ऑफ जो कार्बन दिया गया है उसमें कितना नंबर ऑफ कार्बन है। ठीक है, अभी इसको हम लोग डिटेल करने वाले हैं। अब देखो, प्रीफिक्स को भी जो हम लोग दो भाग में क्लासिफाई करते हैं। प्रीफिक्स को दो भाग में, सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स।
सेकेंडरी प्रेफिक्स को हम लोग P2 से डिनोट करते हैं और प्राइमरी प्रेफिक्स को P1 से। वर्ड रूट तो हो गया नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। और सफिक्स को भी जो है दो भाग में क्लासिफाई करते हैं, सफिक्स को दो भाग में क्लासिफाई करते हैं, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स को S2 बोलते हैं और प्राइमरी सफिक्स को जो है S1 बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का क्लासिफिकेशन हो गया नोमेनक्लेचर का P2, P1, S वर्ड रूट S1 और S2, यानी कि हम लोग कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नोमेनक्लेचर करने वाले हैं इसी सब की मदद से करने वाले हैं, ठीक है। तो यानी कि जैसे अगर आईपीएससी का नोमेनक्लेचर हम लोग देना है, आईपीएससी किसका हो जाएगा, ये वाला P2 प्लस P1, उसी तरह से ये वर्ड रूट, ये जो हो गया वर्ड रूट, और फिर यहाँ से ये S1 और फिर S2। आईपीएससी P2 प्लस P1 वर्ड रूट प्लस S1 प्लस S2, ठीक है। अब इसको जो है हम डिटेल में देखने वाले हैं, P2 क्या है, S2 क्या है, S1 क्या है, वर्ड रूट क्या है, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे, जैसे हम लोग सबसे पहले, जैसे यदि मान लो सबसे पहले हम P2 का बात कर रहे हैं, P2 क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग P2 के बारे में डिटेल में देखते हैं, ठीक है। तो देखो P2 जो है ये हम लोग का, ये जो है सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी प्रेफिक्स। P2 जो है ये हम लोग का सेकेंडरी प्रेफिक्स है। तो देखो P2 जो है बेसिकली बताता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है तो उसमें जो है कितना साइड ग्रुप है, ठीक है। साइड ग्रुप बोलो या फिर ब्रांचिंग या फिर सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि जो मेन कार्बन चेन है, मेन कार्बन चेन से जुटा हुआ जो भी साइड ग्रुप है उसी को हम लोग बोलते हैं P2, ठीक है। अब ये साइड ग्रुप क्या क्या हो सकता है वो चीज हम लोग देखने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले इसका हम लोग डिफाइन करते हैं, इट represents the side group, substituent in the given organic compounds, ठीक है। इट रिप्रेजेंट द साइड ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो है हम लोग का P2 जो बताता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है कौन सा साइड ग्रुप है या फिर उसका नंबर कितना है, तो ये कौन सा बताएगा, P2 बताएगा, ठीक है। अब देखो जैसे एग्जाम्पल में जैसे मान लो हेलोजन है, ठीक है, तो इसको हम लोग हेलो लिखते हैं। और ये जो अगर मान लो फ्लोरीन है तो इसके लिए जो है हम लोग, अगर मान लो हेलोजन है तो इसके लिए हेलो लिखेंगे। और जैसे उसका मान लो एग्जाम्पल एक्स है तो इसको जो है फ्लोरो लिखेंगे। अगर क्लोरीन है क्लोरो लिखेंगे, ब्रोमीन है ब्रोमो लिखेंगे, आयोडीन है आयोडो लिखेंगे। मतलब ये सब चीज जो है आपका एज ए P2 आ सकता है, ठीक है। P2 जो हम लोग को क्या क्या आ सकता है, जो भी हेलोजन है फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, अगर फ्लोरीन है तो उसके लिए फ्लोरो लिखेंगे, ब्रोमीन है तो उसके लिए ब्रोमो लिखेंगे, आयोडीन है तो उसके लिए आयोडो लिखेंगे। इसके अलावा भी और सारे ग्रुप आ सकता है। जैसे देखो NO2, इसके लिए हम लोग लिखेंगे नाइट्रो, NO2 के लिए नाइट्रो लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से जैसे मान लो कि R यानी कि एल्काइल ग्रुप, R यानी कि एल्काइल ग्रुप,
आर जो हो गया हम लोग का ये अल्काइल ग्रुप, जैसे मान लो CH3, तो इसके लिए जो P2 यूज करेंगे हम मिथाइल यूज करेंगे। उसी तरह से जैसे मान लो CH2 CH3, तो इसके लिए जो है हम लोग इथाइल यूज करेंगे, ठीक है। उसी तरह से जैसे मान लो OR, इसको हम लोग बोलते हैं एल्कोक्सी, इसको जो हम लोग एल्कोक्सी बोलते हैं। उसी तरह से जैसे मान लो इसी का एग्जांपल ले रहे हैं OCH3, तो इसको हम लोग बोलेंगे मिथॉक्सी। इसी तरह से OCH2 और CH3, तो इसको हम लोग बोलेंगे इथॉक्सी, ठीक है। अगर CH2 और CH3 है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इथॉक्सी। तो यानी कि ये जो है हम लोग का जो है ये जो साइड ग्रुप आ जाएगा। अगर साइड ग्रुप में क्लोरीन आएगा तो क्लोरो, NO2 आएगा तो नाइट्रो, CH2 CH3 आएगा तो मिथाइल, इसी तरह से मिथाइल, इथॉक्सी और प्रोपॉक्सी। तो यानी कि इस तरह से हम लोग को अगर कोई भी मेन कार्बन चेन दिया गया है, अगर उसमें ये सारा चीज आ रहा है, तो उसको हम लोग पहचान लेंगे क्या है, P2 है, और उसको जो है P2 के जगह पे प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये हुआ हम लोग का P2, ठीक है। इसमें वो कुछ एग्जांपल से हम लोग समझ रहे हैं। जैसे मान लो एग्जांपल, ठीक है, जैसे मान लो ये क्या है, यहाँ पे क्लोरीन है, ये जो है ये इसका पायरेट कार्बन चेन हो जाएगा, ठीक है। ये जो है इसका पायरेट कार्बन चेन हो जाएगा, और ये इसका जो है क्लोरीन जो है ये साइड ग्रुप हो जाएगा। क्लोरीन जो है साइड ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से मान लो अगर NO2 रहता, नाइट्रो ग्रुप, वो हो जाता है उसका साइड ग्रुप। तो ये था हम लोग का P2, ठीक है। P2 हो गया। अब हम लोग जो है P2 प्लस P1 के बारे में डिटेल में देख रहे हैं। तो देखो P2 जो बताता था हम लोगों को, ये साइड ग्रुप बताता था। P2 जो है ये साइड ग्रुप बताता था या फिर सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बताता था। लेकिन P1 जो है ये जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो साइक्लिक है या फिर एसाइक्लिक है, मतलब ओपन चेन है या फिर क्लोज चेन है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। तो P1 जो है इट इंडिकेट अबाउट the cyclic and acyclic nature of the given organic compounds. It indicates about the cyclic and acyclic nature of the given organic compound. जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है वो जो है साइक्लिक है या फिर एसाइक्लिक है, उसके बारे में बताएगा, ठीक है। अगर मान लो इफ द कंपाउंड इज cyclic, then P1 will be साइक्लो। अगर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है यदि वो साइक्लिक है तो P1 हम लोग क्या वर्ड कर देंगे, साइक्लो, ठीक है। और इसी तरह से इफ द कंपाउंड इज एसाइक्लिक या ओपन चेन, then there will be
ठीक है। अगर कंपाउंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है यदि वो एसाइक्लिक या ओपेन चेन है तो उस केस में जो है कोई भी P1 पॉसिबल नहीं है। P1 कब पॉसिबल है? जब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है वो क्या है, एकदम साइक्लिक है, और साइक्लिक है तो उसके लिए हम लोग क्या, साइक्लिक या फिर क्लोज चेन है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, साइक्लो। ठीक है। तो देखो ये हो गया हम लोग का साइक्लो। जैसे देखो कोई एग्जांपल ले लें हम लोग, जैसे इसका नेमिंग करना है तो ये क्लोज चेन है तो इसके लिए P2 तो सबसे पहले साइड लो, तो साइड लो नहीं देखेंगे तो यानी कि इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन। इसी तरह से जैसे मान लो ये है तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन। ठीक है। अब देखो ये साइक्लिक का भी नेचर होता है, चाहे ये जो अभी हम ये बताए साइक्लो, ये सिर्फ जो सिंपल साइक्लिक है इस टाइप का कंपाउंड तो उसमें हम लोग इसको यूज करेंगे। ठीक है। इसके अलावा भी होता है जैसे एस्पायरोसाइक्लिक और बायसाइक्लिक। तो एस्पायरोसाइक्लिक और बायसाइक्लिक जो है वो नेमिंग अलग से होता है। ठीक है। एस्पायरोसाइक्लिक और बायसाइक्लिक कंपाउंड का जो है नेमिंग वो कंप्लीटली अलग तरीका से होता है। जैसे देखो जो हम लोग का कंपाउंड है साइक्लिक कंपाउंड वो 3 तरीका का होता है। जो साइक्लिक कंपाउंड होता है, साइक्लिक कंपाउंड ये हम लोग 3 तरीका से देखते हैं। एक जो सिंपल साइक्लिक जैसे अभी हम जो बनाए थे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन। ठीक है। अगर इस तरह का कोई कंपाउंड है तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल साइक्लिक या सिंपली साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है। एक इसी तरह से होता है एस्पायरोसाइक्लिक। एस्पायरोसाइक्लिक मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें कि कम से कम एक कार्बन कॉमन हो। ठीक है। जैसे मान लो ये वाला कंपाउंड, ये जो कार्बन है दोनों रिंग में कॉमन है, इसको हम लोग बोलते हैं एस्पायरोसाइक्लिक। ठीक है। और इसका नेमिंग का जो प्रोसेस है वो कम्प्लीटली अलग है। इसके लिए हम लोग जो है P1 जो है साइक्लो यूज नहीं करते, इसका नेमिंग बाद में बताएंगे। ठीक है। और ये हो गया हम लोग का एस्पायरोसाइक्लिक, और एक होता है बायसाइक्लिक। बायसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें कि कम से कम 2 कार्बन एटम जो है दोनों रिंग के बीच में कॉमन रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं बायसाइक्लिक कंपाउंड। ये हो गया कम एक रिंग कार्बन एटम एस्पायरोसाइक्लिक। सिर्फ इसमें जो है हम लोग P1 लगाते हैं साइक्लो। ये सब का नेमिंग बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, जो कि बाद में डिस्कस किया जाएगा। तो ये था हम लोग का P1 के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो देखे P2 देखे। P2 साइड ग्रुप बता रहा था, सब्स्टिट्यूएंट जैसे NO2, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो या फिर एल्कोक्सी जो R ग्रुप था, और जो मिथाइल ग्रुप था। और जो सेकेंड वाला है हम लोग का P2 के बाद P1 जो बताएगा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड साइक्लिक नेचर का है या फिर एसाइक्लिक नेचर का। साइक्लिक नेचर का है तो उसके लिए जो हम लोग P1 क्या यूज करेंगे, साइक्लो। अगर एसाइक्लिक है या दैट इज यानी कि ओपन चेन है, तो ओपन चेन है तो उसके लिए कोई भी P1 नहीं होगा। ठीक है। अब देखो ये हो गया हम लोग का P1 के बाद जो है हम लोग बढ़ रहे हैं P2 प्लस P1 यानी कि वर्ड रूट की तरफ।
तो देखो हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट इंडिकेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द मेन चेन या फिर पैरेंट कार्बन चेन, यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है उसमें कार्बन की संख्या कितना है, ठीक है, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं उसका वर्ड रूट। बात समझ में? ये थोड़ा सा पढ़े होगा पहले क्लास में 10th सम में। जैसे देखो अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है तो इसके लिए जो है वर्ड रूट हो जाता है, इसके लिए मीथ आ जाता है। उसी तरह से अगर 2 है तो ईथ आ जाता है, 3 कार्बन है तो प्रोप आ जाता है, 4 कार्बन है तो ब्यूट आ जाता है, 5 कार्बन है तो पेंट आ जाता है। इसी तरह से 6 कार्बन है तो इसके लिए हेक्स आ जाता है। उसी तरह से यदि 7 कार्बन है तो इसके लिए हेप्ट आएगा, 8 कार्बन है तो ऑक्ट आएगा, 9 कार्बन है ऑक्ट नॉनेन आएगा, नॉनेन, 10 कार्बन है तो इसके लिए डेक आएगा। इसी तरह अगर 11 कार्बन है तो इसके लिए अनडेक आएगा। इसी तरह से अगर 12 कार्बन है तो इसके लिए डो डेक आएगा। इसी तरह से अगर 13 कार्बन है तो ट्राइडेक, फिर पेंटाडेक, हेक्साडेक, और 20 कार्बन को हम लोग बोलते हैं इकोसेन। 20 कार्बन को इकोसेन, ठीक है। तो ये तो बेसिकली तुम लोग देखे होंगे क्लास 10th में, जो वर्ड रूट बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द मेन चेन। जो मेन चेन है हम लोग का उसमें कार्बन का संख्या कितना है वो कौन बताएगा? वर्ड रूट बताएगा। तो चलो देखो बच्चों, अभी हम लोग जो है P2 प्लस P1 वर्ड रूट प्लस S1 प्लस S2 के हर एक टर्म को समझ रहे हैं। उसके बाद कुछ कंपाउंड भी लेंगे जिसका हम लोग जो है नेमिंग करने वाले हैं। तो अभी हम लोग P2 देख चुके हैं। P2 साइड ग्रुप या फिर सब्स्टिट्यूएंट को बताता है। P2 के बाद P1 देखें, ठीक है। P2 के बाद P1 देखिए। P1 जो है साइक्लिक और एसाइक्लिक नेचर को बताता है, ठीक है। अगर जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका कि हमको नोमेनक्लेचर करना है, अगर वो साइक्लिक है, सिंपल साइक्लिक, तो उसके लिए जो है हम लोग P1 लगाएंगे साइक्लो। अगर साइक्लिक नहीं है तो P1 नहीं होगा उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखें वर्ड रूट। वर्ड रूट मतलब उसमें कितना कार्बन है, वो कार्बन को बताता है, और सारा अभी हम लिख चुके हैं। अब देखो P2 प्लस P1 वर्ड रूट हो गया, S1 प्लस S2 को देखना है। अब हम लोग जो देख रहे हैं S1 को देख रहे हैं। S1 तो देखो बच्चों ये जो है इट indicate the presence of single bond, double bond and triple bond in the given organic compound। अब देखो S1 का काम क्या है? इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमको दिया गया है जिसका नोमेनक्लेचर करना है उसमें जो है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को इंडिकेट करके, और उसका जो हम लोग जो नंबरिंग करेंगे तो वो कौन बताएगा? वो S1 बताएगा, ठीक है। ये जो है हम लोग को S1 यानी कि प्राइमरी सफिक्स बताएगा। अब देखो जैसे मान लो अगर इफ वन सिंगल बॉन्ड, इस अगर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है अगर उसमें
एक सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो उसके लिए जो हम लोग जो है S1 जो यूज करते हैं, S1 यूज, तो उसके लिए हम लोग N यूज करते हैं, ठीक है। उसके लिए जो हम लोग N यूज करेंगे। इसी तरह से मान लो यदि इफ वन डबल बॉन्ड, यानी कि अगर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है उसमें यदि एक डबल बॉन्ड है तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे एक्स इन। उसके लिए क्या लिखेंगे? एक्स इन। और एक्स जो ये बताता है पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड जो है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। एक्स जो बताएगा पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। एक्स जो है सारा एग्जाम्पल सभी इसको देखने वाले हैं, पहले एक बार रूल सीख लेते हैं। इफ वन डबल बॉन्ड, अगर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है उसमें एक डबल बॉन्ड दिया हुआ है तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं एक्स इन। और एक्स जो बताता है पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड जो है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से इफ टू डबल बॉन्ड प्रेजेंट, यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग को दिया गया है उसमें यदि दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसके लिए S1 हम लोग क्या यूज करेंगे? तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं एक्स वाई डाई। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो डबल बॉन्ड है तो उसके लिए लिखेंगे एक्स वाई डाई। और एक्स एंड वाई ये जो है पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। एक्स वाई क्या बताएगा? ये पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, डा इन मतलब दो डबल बॉन्ड। एक डबल बॉन्ड कहाँ से चालू हो रहा है और दूसरा कहाँ से चालू हो रहा है, तो ये इसके पोजीशन को बताएगा, ठीक है। अब देखो ये हो गया सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। जैसे आप मान लो हम ट्रिपल बॉन्ड का केस ले रहे हैं, इसी में इफ वन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट, ठीक है। इफ वन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट, अगर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है उसमें एक ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं, उसके लिए हम लोग लिखेंगे एक्स वाई। उसके लिए जो हम लोग लिखेंगे एक्स वाई। और ये जो है एक्स जो है पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। ये जो है एक्स जो है पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड को बताएगा, ठीक है। सब हर एक को एक एग्जाम्पल लेके भी समझेंगे। जैसे अभी सबसे पहले इसको हम हर एक रूल को सीख रहे हैं। अगर डबल बॉन्ड आ जाता है, ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो उसको जो हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कि डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। अभी तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे थे, अलग अलग सिंगल करके देख रहे थे, जहाँ सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, या फिर दो डबल बॉन्ड है, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड है। अब ऐसा केस देख रहे हैं जिसमें कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, ठीक है। If one double bond and one triple bond is present, अगर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग को दिया गया है उसमें एक डबल बॉन्ड भी है और एक ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो उस केस में जो है S1 हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो इस केस में हो जाता है एक्स इन वाई। एक्स इन मतलब डबल बॉन्ड जहां से स्टार्ट हो रहा है उसके लिए एक्स इन, और ट्रिपल बॉन्ड जहां से स्टार्ट हो रहा है
उसके लिए ट्रिपल बॉन्ड। और इसको हम लोग दूसरे तरीका से लिखते हैं, मान लीजिए दोनों को एक साथ भी लिखा जाता है कभी कभी, तो यहाँ से ई को जो हम लोग रिमूव कर देते हैं, तो ये लिख देते हैं एक्स वाई और इनाई, ई एन वाई एन ई। ठीक है, इसको दोनों तरीका से, दोनों में कभी ये आपको कहीं मिल सकता है या फिर ये मिल सकता है, यानी कि अगर एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड है तो एक्स वाई इनाइन या एक्स इन वाई आइन। ठीक है, अब हर एक का एग्जाम्पल लेके देख रहे हैं। जैसे मान लो सबसे पहले इसी का एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, अब इसका जो है सबसे पहले हमको तो पैरेंट कार्बन चेन सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो पैरेंट कार्बन चेन तो एक है, कार्बन चेन एक है, तो वही पैरेंट कार्बन चेन होगा। अब नंबरिंग हम उस तरफ से करेंगे जहाँ से कि डबल बॉन्ड लोवेस्ट पे है। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 और 6 ये हो गया। अब जो है P2 प्लस P1 1 2 प्लस S1 पे ले जाएंगे। P2 यानी साइड ग्रुप इसमें नहीं है, फ्लोरो क्लोरो क्लोरो वाई ग्रुप, P2 नहीं होगा। P1 भी नहीं होगा क्योंकि रिंग जो है ये नहीं है, यानी क्लोज चेन नहीं है, तो नहीं होगा। अब वर्ड रूट मतलब नंबर ऑफ कार्बन था, नंबर ऑफ कार्बन कितना है 6, तो इसके लिए क्या लगाएंगे हेक्स। अब देखो हेक्स आ गया, तो P2 प्लस P1 वर्ड रूट प्लस S1, तो S1 इसके लिए क्या है कंडीशन, एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड। तो सबसे पहले लिखेंगे, देखो डबल बॉन्ड जो है 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके लिए लिखेंगे हेक्स 2 इन, और ट्रिपल बॉन्ड जो है 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको लिखेंगे 4 वाइन। ठीक है, हेक्स 2 इन 4 वाइन, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं हेक्स 2 4 इनाइन। ठीक है, हेक्स 2 4 इनाइन। तो ये हो गया हम लोग का केस कौन सा, जब एक सिंगल बॉन्ड रहे और एक डबल बॉन्ड रहे। जब एक सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड रहेगा तो यानी कि ये जो एक्स वाई जो है, एक्स मतलब जहाँ से डबल बॉन्ड स्टार्टिंग हो रहा है। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड ये वाई जो है जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, तो ट्रिपल बॉन्ड 4 से स्टार्ट हो रहा है। जब दोनों को एक साथ क्लब करके लिखेंगे तो ई को जो भवेल जो इसको रिमूव करना पड़ता है, और फिर हेक्स 2 4 इनाइन हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से जैसे मान लो कंडीशन ले रहे हैं जब 2 डबल बॉन्ड आ जाए। ठीक है, इसी में मान लो कि 2 डबल बॉन्ड कर दिया। ठीक है, अब जैसे इससे पहले केस देखे थे, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है, यदि उसमें 2 डबल बॉन्ड आ जाए। ठीक है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है उसमें यदि 2 डबल बॉन्ड आ जाए, तो देखो इसके लिए सबसे पहले तो है P2 नहीं होगा क्योंकि कोई साइड ग्रुप नहीं है, P1 भी नहीं होगा क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है। अगर साइक्लिक रहता तब उसमें जो है हम लोग साइक्लो लिखते हैं। वर्ड रूट तो होगा ही, बिना वर्ड रूट के तो कार्बन चेन पॉसिबल है ही नहीं। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे हेक्स। ठीक है, सबसे पहले हेक्स क्योंकि 6 मेंबर का कार्बन स्ट्रेच चेन है, हेक्स। और उसके बाद जो है वर्ड रूट के बाद S1 यानी पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, और इसमें जो है डबल बॉन्ड का कंडीशन है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे हेक्स 2, अभी क्या लिखते थे एक्स वाई डाइन, एक्स वाई डाइन थोड़ा पहले लिखे थे, तो यहाँ एक्स 2 4 डाइन। ठीक है, इसका नेम जो हो जाएगा हेक्स 2 4 डाइन। ये क्या बताता हम लोग का 2 जहाँ से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, और ये भी जहाँ से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है। ठीक, तो ये हम लोग देख लिए एक ट्रिपल बॉन्ड का केस और एक डबल बॉन्ड का भी केस। अगर जैसे मान लो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कि एक ही डबल बॉन्ड है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें एक ही डबल बॉन्ड है, जैसे मान लो ये वाला है। ठीक है, तो इसका जो है नेमिंग जो करेंगे, तो सबसे पहले तो P2 साइड ग्रुप, जो कि साइड ग्रुप इसमें नहीं है। उसी तरह से P1 भी नहीं है, वर्ड ग्रुप तो होगा ब्यूट, फिर S1 अभी लिखते थे एक्स इन, मतलब जहाँ से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, इसका नेम हो जाएगा ब्यूट 2 इन। ठीक है, एक्स इन लिखते थे थोड़ा देर पहले, तो उसी को हम लोग क्या लिख दिया ब्यूट 2 इन। ये तो हो गया सिंगल डबल बॉन्ड। इसी तरह से अभी जैसे लिखे थे अगर एक सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते थे इन,
इसी को मान लो हम सिंगल बॉन्ड मान लेते हैं। अब इसका नेमिंग लिखना है, इसका नेमिंग क्या लिख देंगे, ब्यूट एन, इसका नेम क्या लिख देंगे, ब्यूटेन। ब्यूट और S1 जो है सिंगल बॉन्ड है तो एन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया P2 प्लस P1 वर्ड ग्रुप प्लस S1 प्लस S2। P2 हम लोग देख लिए जो कि साइड ग्रुप है, सब्सटीट्यूएंट है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो एटो इस तरह का ग्रुप रहेगा, नाइट्रो एल्कोक्सी। और उसके बाद हम लोग देखें P2 के बाद P1 देख लिए, साइक्लिक एसाइक्लिक नेचर, फिर वर्ड ग्रुप देख लिए, फिर S1 जो कि अभी जस्ट कवर किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं S2 जिसको कि हम लोग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है।